अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा आप सब लोग जानते हैं रेस्पी डेवलपमेंट डब्ल्यूएमओ की जॉब्स आ चुकी हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रीफ करूँगा कि आप कैसे अपना लॉगिन अकाउंट बना सकते हैं और इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र पे सीटीएस की वेबसाइट ओपन करनी है। यूआरएल यहाँ पे ऊपर दिया गया है cts.org.pk। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे सामने आपको लिंक शो हो जाएगा जिसके थ्रू आप जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन शो ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हैं और यहाँ क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है और सीएनआईसी नंबर आपने विद डैशेस लिखना है। लाइक हमारे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी का सीएनआईसी नंबर होगा 35201 से स्टार्ट होगा तो 35201 के बाद वो डैश एंटर करेंगे। ऐसे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, फिर अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाएगा। आप लोगों को समझाने के लिए और एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक अकाउंट बना के रखा हुआ है। जैसे ही आप अपना सीएनआईसी नंबर लिखें और पासवर्ड लिखेंगे आप अब यहाँ से लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इस स्क्रीन को देखने के लिए आपने सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इनकी तमाम फील्ड्स को आपने आराम से और समझ के फिल करना है, क्योंकि जब एक दफ़ा फिल करने के बाद अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो इस बाद में आप कैंडिडेट इस डाटा को चेंज नहीं कर सकेंगे। तो एक दफ़ा गौर से तसल्ली से हर सवाल को देख के आपने पढ़ना है, फिर जवाब देना है। जैसा कि ऊपर 5 सवाल पूछे गए हैं, इसमें आपके क्राइटेरिया के बारे में पूछा गया है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया है और आपकी फ़िज़िकल मेजरमेंट और देन आपका डोमिसाइल पंजाब का है या नहीं, आप किस कोटा से बिलॉन्ग करते हैं, टेस्ट सेंटर आप कहाँ रखना चाहते हैं। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो आप एडवर्टीज ये इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए होते हैं कि आपने एक दफ़ा एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया तसल्ली से पढ़ लिया है, आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। देन जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल बनते हैं आप उसी के लिए अप्लाई करें। ये फिलअप करने के बाद आपने अपना प्रोविंस मेंशन करना है। यहाँ से आप अपना कोटा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओपन कोटा में अप्लाई करना चाह रहे हैं आप ओपन कोटा यहाँ से लिखेंगे। अगर आप फीमेल हैं और आप वुमेन कोटा पे अप्लाई करना चाह रहे हैं देन आप यहाँ से वुमेन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं यानी कि आप नॉन मुस्लिम हैं देन आप मिनॉरिटी कोटा सेलेक्ट करेंगे। जब आप सारे टेस्टों से मराइल से गुजर लेंगे, इंटरव्यू की बेस के जब आपके होंगे, आपने जो कोटा यहाँ से सिलेक्ट किया होगा उसी कोटा की लिस्ट में आपका नाम अवेलेबल होगा। टेस्ट सिटी यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सपोजिटली लॉ सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोविंस में हम पंजाब मेंशन करेंगे। डोमिसाइल यहाँ से हम लाहौर कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट एज पर सीएनआईसी का मतलब ये होता है कि आपने सीएनआईसी किस डिस्ट्रिक्ट से बनाया। अगर मैं लाहौर में रहता हूँ तो मैंने आईडी कार्ड अपना लाहौर से बनाया होगा, मैं यहाँ लाहौर मेंशन करूँगा। अगर मेरा आबाई गांव उकाड़ा है या साहिवाल है तो जहाँ से मैंने अपना अपना पहला आईडी कार्ड बनाया होगा मैं यहाँ पे वो वाला अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं लाहौर में ही रहता हूँ तो मैं यहाँ लाहौर करूँगा। अगर आपने का सीएनआईसी किसी और डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है जहाँ से रहते हुए आपने बनवाया, आप यहाँ पे अपना वो सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। पिक्चर अपलोड करते हुए आप सब लोग ये लाइन ऊपर गौर से लाजमी पड़िएगा। एक तो आपकी पिक्चर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और दूसरा आपकी जो भी पिक्चर आप अपलोड करेंगे उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए। आप ये तमाम कैंडिडेट यहाँ पे अपने पिक्चर अपलोड करेंगे। मैं जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जांपल के तौर पे ये पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे अपना फादर नेम लिखेंगे। सीएनआईसी नंबर ऑलरेडी आपने अकाउंट रजिस्टर्ड करते हुए यहाँ बना दिया था तो यही सीएनआईसी नंबर आपका यहाँ पे मेंशन होगा। यहाँ से आप अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जो नीचे एज आएगी ये एज बेसिकली आपकी कैलकुलेट होगी जो लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है जो कि है 25 अक्टूबर। यहाँ पे आपकी टोटल एज जो भी लिखी आ रही होगी आप इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ये 25 अक्टूबर से कैलकुलेट हो रही होगी आपकी एज। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे।
ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर भी आप अपना दे सकते हैं कि इन केस सीटीएस या रेस्क्यू आपसे रब्ता करे और आपका एक नंबर ऑफ जा रहा हो या उस पर आपसे रब्ता ना हो रहा हो, तो इसके लिए आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव नंबर देना ज़रूरी होगा ताकि आपसे ईजिली कॉन्टैक्ट किया जा सके। पोस्टल एड्रेस में अपने वो एड्रेस लिखना है जिस एड्रेस के ऊपर आपसे रब्ता किया जा सके, जहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजा जा सके। तो यहाँ पे अपना जो पोस्टल एड्रेस है वो बिल्कुल ठीक लिखिएगा ताकि अगर आपसे कोई भी आपको डाक भेजी जाए, आपको कोई भी कोरियर किया जाए तो वो आपके एड्रेस के ऊपर आपको रिसीव हो जाए। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपने इस बटन को क्लिक कर देना है। सिटी आपने मेंशन करनी है और अपने एहतियाती तौर पे आपने अपना नियरेस्ट लैंडमार्क मेंशन करना है ताकि जो भी आपको पार्सल डिलीवर करना चाह रहा हो, कोरियर डिलीवर करना चाह रहा हो, उसको आसानी से आपका पता मिल सके। इस जगह आपने अपने घर के करीब किसी भी मशहूर जगह का नाम लिखना। नीचे आके आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में फिलअप करनी है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में ख्याल रखिएगा कि आपने अपनी मैट्रिक से ऑनवर्ड फिलअप करना शुरू करनी है। अगर सबसे पहले जारी आपने मैट्रिक का सिलेक्ट करना है, जिस ईयर में आपने पास किया होगा। ड्यूरेशन मैट्रिक की 1 साल होती है। जितने मार्क्स भी आपने ऑब्टेन किए थे, जितने टोटल मार्क्स थे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अगर आपने लाहौर बोर्ड से पास किया था तो आप 22 लाहौर लिख लेंगे, लोकेशन लाहौर कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे ये इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ शो हो जाएगी। अगर आप मज़ीद जितनी इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना चाहते हैं आप ऐड करके करते रहेंगे, आपकी यहाँ पे लिस्ट में ऐड होती रहेंगी। इस जगह के ऊपर आपने वो अपनी कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आपने रेस्क्यू से कोई भी कोर्सेज़ किए हुए हैं या और कोई इमरजेंसी रिलेटेड आपने कोर्सेज़ किए हुए हैं तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे। जो भी ट्रेनिंग कोर्स का नाम होगा आप वो यहाँ मेंशन करेंगे, जिस ईयर में आपने पास किया होगा वो मेंशन करेंगे और जितने मंथ्स का आपने कोर्स किया होगा वो 3 मंथ का था, 6 मंथ का था, 12 मंथ का था, 18 मंथ का था, यहाँ पे आप अपने मंथ्स मेंशन करेंगे। नीचे आके ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कैंडिडेट के लिए देना मैंडेटरी होती है। इसमें आपकी स्विमिंग आती है या नहीं आती है आपको आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, यस करके उसकी फर्दर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। अगर आप रेस्क्यू के एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उसकी यहाँ पे अपने इसको यस करना होगा और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। और अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो देन आपको यहाँ पे अपनी आर्मी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। करंट ऑक्यूपेशन आप अपना अपना बताना होगा कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या जॉबलेस हैं। इसी के ऊपर ही साथ ही आपकी एड एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन होगी। जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। और याद रखिएगा जो आपने ज़िंदगी में फर्स्ट जॉब स्टार्ट की थी आपने वहाँ से डाटा एंट्री करना शुरू करना है और एंड में आपने वो जॉब एंट्री करनी है जो आप करंटली कर रहे हैं। सबसे पहले आपने वो जॉब ना एंट्री कर दीजिएगा जो जॉब आपने सबसे लेटेस्ट कर रहे हैं। आपने ओल्ड टू लेटेस्ट अपना डाटा एंट्री करना है यहाँ। सब कुछ फिलअप करने के बाद आपने इस चीज़ को क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर अपना पेज गो थ्रू कर लें कि कोई इन्फॉर्मेशन आपकी मिसिंग तो नहीं है। तो ये करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा, आपको बता भी दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आप रेस्क्यू के जॉब्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं दैन आपने इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपका तमाम जॉब्स इशू हो जाएंगी और क्योंकि ये हेडक्वार्टर की जॉब्स हैं तो यहाँ पे जस्ट हेडक्वार्टर लिखा हुआ आ रहा हो। आपने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है एंड सिंपली अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपके पास यहाँ से अपने अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड होने के बाद आप एक दफ़ा तसल्ली से अपने फॉर्म को अच्छी तरह से पूरा रीड आउट कर सकते हैं। पूरे फॉर्म को रीड आउट करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को लाजमी गौर से पढ़िएगा और 8 नंबर पॉइंट के ऊपर जो जो डॉक्यूमेंट्स आप डिमांड किए गए हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट आपने अपने फॉर्म के साथ अटैच करते हैं और फॉर्म को दिए गए एड्रेस के ऊपर बाय पोस्ट सेंड कर देना है।
सेंड करने से पहले इस एफिडेविट के ऊपर आपने अपना नाम, अपने साइन और डेट एंड थंब इम्प्रेशन लाजमी लगाना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, सब डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद, आप यहाँ से अपना चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये चालान फॉर्म आप इन 4 बैंक्स में से किसी भी बैंक में जाके सबमिट करवा सकते हैं। अगर आप बैंक जाना ना चाह रहे हों तो आप अपने मोबाइल ऐप से या इजी पैसा या जैज़ कैश ऐप से हमारे दिए गए बैंक अकाउंट्स नंबर पर किसी पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ़ी की अमाउंट जो कि 475 रुपीज़ है, और उसके बाद जो आपके पास रसीद आएगी उसको अपने स्क्रीनशॉट लेके, उसका प्रिंट आउट लेके और अपने फॉर्म के साथ अटैच करके हमें सेंड कर देना है। ये ऑप्शन कैंडिडेट को ईजीनेस के लिए रखा गया है ताकि कैंडिडेट को बैंक्स ना जाना पड़े और घर बैठे बैठे आराम से फीस सबमिट करवा सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करके तमाम चीज़ें साथ लगा के एफिडेविट के ऊपर साइन और अपना थंब इम्प्रेशन लगा के फीस सबमिट करवा के आपने तमाम डॉक्यूमेंट अपने CTS के पते के ऊपर पोस्ट कर देने हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल कैंडिडेट्स। शुक्रिया।